*UCC विरोध के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वाले ही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन, सूफी कौसर मजीदी * कानपुर। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बड़ा बयान दिया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग यूसीसी के विरोध के नाम पर मुसलमानों को शरीयत पर हमला कहकर भड़का रहे हैं, वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं बल्कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ईद उल गदीर के अवसर पर खानकाह फैजिया मजीदिया जूही कानपुर नगर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता के विषय में मुसलमानों सहित देश के अन्य सभी धर्मों के लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं। न तो अभी प्रस्तावित यूसीसी का कोई प्रारूप सामने आया है और न ही इसे लाए जाने की कोई घोषणा ही की गई है, लेकिन फिर भी कट्टरपंथी शक्तियों द्वारा इस पर वाबेला मचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि के जरिए मुसलमानों को शरीयत पर हमला किया जाना बताकर गुमराह करके भड़काया जा रहा है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि चंद वहाबी और अहले हदीस लोगों का अड्डा और नदवा के मुल्ला मौलवियों का मंच है पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मौलाना अबुल उला मौदूदी के विचारों की क्रूर सत्ता इस्लामी साम्राज्यवाद के नाम पर सारी दुनिया पर थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित यूसीसी जिस पर अभी सिर्फ राय मांगी गई है, वो देश के सभी लोगों के लिए है, जिसे कट्टरपंथी शक्तियों द्वारा सिर्फ मुसलमानों के लिए बताते हुए उसे शरीयत में हस्तक्षेप कहा जा रहा है और मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो हरगिज ऐसे लोगों के बहकाने में न आए। ये लोग जो मुसलमानों से हमदर्दी का ढोंग करते हैं, इन्होंने अपने एजेंडे के लिए मुसलमानों की जान माल और इज्जत और आबरू का सौदा पाकिस्तान और विदेशों में बैठे अपने आकाओं से कर लिया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार फर्जी मामले लाकर इन शक्तियों ने मुसलमानों को सड़कों पर लाकर नुकसान करवाया है। स्वीडन में हुई पवित्र कुरान की प्रति का अपमान करने पर उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कथित विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वो लोग विदेश में हुई घटना का विरोध कर रहे हैं, जो सऊदी अरब सरकार द्वारा जन्नत उल बकी की मजारों के पुनर्निर्माण अभियान का विरोध ये कहकर करते हैं कि ये दूसरे देश का मामला है, पहले अपने देश की मस्जिद मजार देखो। ऐसे लोग जो इस्लाम से मोहब्बत के दावे करते हैं वो झूठ बोलते हैं। इनका मकसद इस्लाम की भलाई नहीं, सिर्फ मुल्क में अराजकता उत्पन्न करना है। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर। सबसे अहम बात और एक नौजवान साथियों के साथ में कहना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की जा रही हैं, अभी उसका कोई मसौदा सामने नहीं आया है। लॉ कमीशन ने इसके बारे में तमाम लोगों से अपनी राय मांगी है, न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसवदे के बारे में जानकारी और उनसे राय मांगी गई है। इस केवल राय मांगने पर जिस तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये शरीयत पर हमला है, इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मुसलमानों ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ। ये वो बिकाऊ लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान को और मुसलमान नौजवानों की जानों को दूसरों के हाथों बेच दिया है। इन लोगों से आप होशियार रहें। ये वो लोग हैं जो फितना और फसाद पैदा करवाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक तंजीम जो वहाबियों सल्लाफियों का एक अड्डा है, जिसमें नदवा से निकाले हुए नदवा के मौलवी शामिल हैं, जो मौलाना अबुल उला मौदूदी की विचारधारा उनकी सोच का नतीजा है, जो सारी दुनिया में उस तरीके का निज़ाम लागू करना चाहते हैं जिसमें बर्बरियत हो, जिसमें जुल्म हो, यानी सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत के नाम पर उस तरीके की हुकूमतों का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। ऐसी सोच के लोग हैं जो बगैर सोचे समझे एक ऐसा मसवदा, ऐसा बिल जो हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए आने वाला है, जिसको वो शरीयत में मदाखलत का करार देते हुए मुसलमानों को बरगलाने बहकाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों खुदारा
इन धोखेबाजों के, इन फरेबियों के जाल में न फंसो। ये तुम्हारी जानों के दुश्मन है, ये तुम्हारी इज्जत व आबरू के दुश्मन है। इससे पहले भी इन लोगों ने झूठे फरेब दे करके, झूठी तरीके से बरगला करके तुम्हारी नौजवानों को सड़कों पर निकाला है और तशद्दुद करा करके तुम्हारी नस्लों की नस्लकशी कराई है। ऐसे अनासरीन से आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। यह आपके हमदर्द नहीं है, यह आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। चौथा मसला जो सबसे सामने आया है वो ये है कि स्वीडन में कुरान मुक़द्दस की तौहीन की गई है। हम इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इस बिना पर हिंदुस्तान में कुछ तंजीमें और कुछ ख़ास मसलकी टोले के लोग सड़कों पर निकल करके एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी 2 महीने पहले जब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के रोज़े मुक़द्दस की तामीर के लिए एहतजाज किया गया था, तो ये लोग सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों को गालियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पहले अपने मुल्क की मज़ारों को और मस्जिदों को बचा लो, फिर दूसरे मुल्क की बात करना। इनका ये बुग्ज़ अहले बैत, ये देखिए किस तरीके से ये बयान दे रहे थे। तो ये भी तो दूसरे मुल्क का वाक़या है, उसके लिए हिंदुस्तान में एहतजाज क्यों कर रहे हो? लेकिन हम ऐसा जुमला गैर जिम्मेदाराना नहीं कह सकते, क्योंकि तुम लोगों ने अपने ईमानों को, तुम लोगों ने अपने ख्यालात को खारिजियों और खारिजी ताकतों के हाथों बेच दिया है। तुम कठपुतली हो पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्लों की। हम कठपुतली नहीं है, हम वही करते हैं जो सही है। हमें नबी से मोहब्बत है तो नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह ताला अलैहा के मज़ार मुक़द्दस की मांग हम लोगों ने उठाई थी। वो मसला किसी भी मुल्क का हो, चूँकि निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से थी, हमने इसलिए आवाज़ को उठाया था। हम सेलेक्टिव विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम सेलेक्टिव समर्थन करते हैं। ये आप लोग हो, क्योंकि आपके पास जिस मुल्क की करेंसी आती है, चंदे में आती है, किसी भी तरीके से आती है, सारी दुनिया को मालूम है, इसलिए आप उनकी हिमायत का, उनकी मोहब्बत का रोना रोते हैं। बहरकैफ मेरी तमाम नौजवानों से, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों से ये अपील है कि किसी की भी बहकावे में ना आए और जिस तरीके से तशद्दुद फैलाने की कोशिशें की जा रही है उनसे बचें। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं, एक ज़ात के लिए नहीं, एक फ़िरके के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सारी आवाम के लिए लाया जा रहा है। अभी उसका मसवदा तैयार नहीं हुआ, अभी उसका मसौदा तैयार होगा जो मंजर आम पर आएगा और पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में, दोनों मतलब जो है हाउसेज में उसको रखा जाएगा। हाउसेज में रखने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसमें तबादला ख्याल होगा। तबादला ख्याल होने के बाद उसको पारित किया जाएगा, फिर वो सदर जमहूरिया के पास जाएगा। जब वो दस्तखत कर देंगे तब वो कानून बनेगा। इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, इसलिए ऐसे अनासरीन से आप होशियार और ख़बरदार और बेदार रहें जो आपकी जान व माल और इज़्ज़त आबरू को सौदा गैर मुल्कियों के हाथों कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।